नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जो पीएच मान है वो निकालना सीखेंगे। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो पीएच के बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो आपको प्राप्त होगी। यहाँ पर पी का मतलब होता है पुष्पांश या शक्ति, और यहाँ पर जो एच होता है वो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है। तो एच का मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और पी का मतलब पुष्पांश या शक्ति होता है। अब देखिए जो पीएच होता क्या है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं, यानी कि पीएच बराबर माइनस log H प्लस। पीएच स्केल क्या है? किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता का पता लगाते हैं उस पैमाने। और पीएच स्केल सबसे पहले एक वैज्ञानिक था सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल को दिया गया है। और पीएच स्केल है वो इस प्रकार होता है, पैमाना होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। और इधर ध्यान दीजिए, देखिए ये H प्लस जो आयन है, H प्लस आयनों की सांद्रता है और ये OH माइनस आयनों की सांद्रता है। यहाँ बीच में 7 होता है। 7 पीएच मान जो उदासीन विलयन होता है उसके लिए पीएच मान 7 होता है। अशुद्ध जल है उसका पीएच मान भी 7 होता है। और जो 14 पीएच मान है वो NaOH का होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और 0 जो पीएच मान होता है वो HCl का होता है। तो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो देखिए हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में कमी हो रही है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में कमी होती है तो वो क्षारीय होता है, यानी कि OH माइनस आयनों की सांद्रता यहाँ पर ज्यादा है तो ये क्षारीय होगा। यानी कि 7 से कम पीएच मान वाले जो विलयन हैं वो अम्लीय होते हैं और 7 से ज्यादा वाले हैं वो क्षारीय होते हैं। तो जैसे ही हम इधर जाएंगे तो क्षारीय गुण बढ़ते हैं और इधर आएंगे तो अम्लीय गुण बढ़ेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि देखिए यहाँ पर 0 के ऊपर OH माइनस आयनों की सांद्रता बहुत कम है, और जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ रही है और यहाँ पर अधिकतम हो जाती है जो कि 14 है। तो ये प्रबल क्षारीय होगा। तो पीएच स्केल के बारे में आपको ये पता चल गया होगा। अब कुछ विलयनों के लिए हमें पीएच का मान हमें ध्यान में भी रखना है। जठर रस में भी HCl निकलता है लेकिन इसका जो पीएच मान है 1.2 होता है। इसी प्रकार अगर नींबू के रस की बात करें वो 2.2 होता है। मैग्नीशिया है MgOH2, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका पीएच मान है वो 10 होता है। इसी प्रकार जैसे मानव शरीर की बात करें तो 7 से लेके 7.8 पीएच मान पर ये कार्य करता है। इसी प्रकार और भी हम देखें, देखिए यदि मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय होता है, दंत क्षय होता है। इसी प्रकार जैसे अगर वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होती है। तो इस प्रकार पीएच का महत्व दैनिक जीवन में खूब है, जिसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और इस पीएच के जो महत्व हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पीएच निकालने के लिए हमारे पास 2 सूत्र होते हैं। एक सूत्र तो ये है माइनस log H प्लस, यानी कि ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है, ये माइनस log H प्लस। और दूसरा जो सूत्र होता है वो इस प्रकार होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता इंटू OH माइनस आयनों की सांद्रता बराबर 10⁻⁻14। एक सूत्र ये है। इन दोनों सूत्रों की सहायता से हम पीएच मान का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे आपको दिया जाए किसी विलयन का जो पीएच मान है वो 10⁸ है, 10⁸ m है। ये आपको मान दे रखा है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का, यानी कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ये है तो इसका पीएच मान निकालिए। तो देखिए इस सूत्र के अंदर हम ये मान रखें पीएच बराबर माइनस log, और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ये दे रखी है 10⁻⁸। तो इसको हम हल करें तो आपको याद होगा कि यदि घात जो लगी हुई होती है वो log में पहले आ जाती है तो इसको कैसे लिखेंगे, ये माइनस है यहाँ पर, फिर -8 log 10। तो देखिए pH बराबर ये माइनस और माइनस दोनों प्लस के हो जाएंगे 8 है, और log 10 का मान 1 होता है तो pH जो मान है वो 8 होगा। तो ये जो pH मान 8 आया है तो ये जो विलयन है वो क्षारीय होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि 7 से ज्यादा जो पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है। तो ये पीएच मान 8 है, इसका मतलब ये क्षारीय है। इसी प्रकार जैसे आपको एक दे दिया जाए हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है वो 1 × 10⁻7 है, इसके लिए पीएच मान निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखिए पीएच बराबर
log और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻7 है, या यहाँ पर 7 भी कर सकते हैं या -7 भी कर सकते हैं, -7, ठीक है। तो इसी प्रकार निकालेंगे pH बराबर जो घात लगी हुई है वो पहले आ जाती है, तो माइनस था -7 और log 10। अब ये जो log 10 का मान 1 होता है और ये प्लस का हो गया, तो pH से जो मान है वो 7 आता है, जो उदासीन विलयन के लिए है। तो इस प्रकार हम इसका pH मान निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखिए कई बार हमें इस प्रकार भी दिया हुआ होता है, जैसे 0.1 m हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता आपको ये दे रखी है, तो इसके लिए आप pH मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10 और इसको ऐसे 10 - 1 इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। तो अब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ये है, तो इस सूत्र के अंदर रखे देखो pH बराबर -log और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ये निकाली हमने, तो 10⁻⁻1। तो देखिए घात पहले आ जाती है, तो ये माइनस तो ये है और ये -1 log 10 और log 10 का जो मान है वो 1 होता है, तो pH बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब जो घात लगी हुई होती है वही pH का मान होता है, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार दिया हुआ है कि एक विलयन है, उसके OH- आयनों की जो सांद्रता है वो ऐसे मान लेते हैं कि 10⁻⁻6 दे रखी है, ठीक है, इतना m आपको हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दे रखी है। तो अब इसको कैसे निकालें, देखिए हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है, यहाँ पर H+ आयनों की सांद्रता है, तो इस सूत्र से हम निकालेंगे। देखिए H+ यानी कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता इंटू OH- आयनों की सांद्रता हमें ये दे रखी है, तो 10⁻⁻6 इस OH- आयनों की सांद्रता के स्थान पर हमने ये लिख दिया बराबर 10⁻⁻14। अब देखो H+ आयनों की सांद्रता निकाल लेंगे हम, तो कैसे निकालेंगे, 10 - 14। अब ये इधर गुणा में है तो नीचे भाग में चला जाएगा 10⁻⁻6। तो अब ऊपर जाएगा ये, तो देखिए 10 - 14 इंटू घात ऊपर जाएगी तो घात प्लस की हो जाएगी, तो 6। अब देखिए ये माइनस की घात है और ये प्लस की घात है, तो 14 में से हम 6 निकाल देंगे तो 10⁻8 आ जाएगी, जो कि माइनस में होगी, क्योंकि -14 में से -6 हमने निकाला है। तो अब ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हमारे पास आई है। अब इस सूत्र के अंदर हम मान रख दें, देखिए pH बराबर -log और यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁻8 है। तो अब इसको करें pH बराबर माइनस और ये -8 log 10। अब log 10 का मान 1 होता है, तो pH बराबर क्या आ गया, +8। तो जो pH मान +8 है, इसका मतलब ये जो विलयन है वो कैसा होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि 7 से ज़्यादा अगर pH मान आता है तो वो क्षारीय विलयन होता है। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।